दोस्तों इनकम टैक्स में दो टाइप की स्लैब्स होती है। एक तो होती है ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरी है यहां पर न्यू टैक्स रिजिम। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बहुत सारे डिडक्शंस एग्जम्पशन अलाउ किए जाते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो इतने ज्यादा डिडक्शंस या एग्जम्पशन अलाउ नहीं किए जाते। दोस्तों इस बार बजट 2023 के अंदर कुछ डिडक्शन जो वो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलाउ किए गए थे, जो पहले यहां पर बजट से पहले अलाउ नहीं थे। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले 10 ऐसे डिडक्शन जो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम, यानी अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं बल्कि यहां पर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहां पर इन 10 डिडक्शन का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम ऐसे 10 डिडक्शन आपको बताने जा रहे हैं जो आपको न्यू स्लैब रेट यानी न्यू टैक्स रिजिम अगर ऑप्ट करते हैं तो यहां पर आपको अलाउड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर 10 ऐसे डिडक्शन जो आपको न्यू टैक्स रिजिम में, यानी अगर आप न्यू टैक्स ऑप्ट करते हैं तो यहां पर आपको अलाउड किए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहां पर आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप एक पेंशनर है तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड किया जाएगा आपकी सैलरी इनकम से, आपकी पेंशन इनकम से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी हेड ऑफ इनकम यहां पर सैलरी होनी चाहिए, यानी जो भी आप इनकम कमा रहे हैं वो आपकी सैलरी होनी चाहिए या पेंशन होनी चाहिए। तो यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। कितना अलाउड किया जाएगा? 50,000 रुपए तक यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है इस 50,000 के डिडक्शन के लिए, ना ही आपको कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट यहां पर आपको देना है अपने एम्प्लॉयर को। तो यहां पर आपका एम्प्लॉयर जो है यहां पर कभी भी अगर कोई टैक्सेस जो है कैलकुलेट करता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो वो यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। दोस्तों इसी के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कि बजट 2023 से पहले यहां पर सिर्फ ओल्ड रिजिम के लिए ही यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड था, न्यू रिजिम के लिए नहीं था। लेकिन इस बार बजट 2023 के अंदर यहां पर प्रपोज किया गया और अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो अब न्यू टैक्स रिजिम के लिए भी अलाउड किया जाएगा। तो यानी अब यहां पर 50,000 का बेनिफिट जो न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप सीधे सीधे 50,000 का फ्लैट डिडक्शन यहां पर अलाउड आपको हो जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड पॉइंट पे। तो यहां पर आपको डिडक्शन अब अलाउड किया जाएगा फैमिली पेंशन अगर आपको रिसीव होती है सेक्शन 57II के अंदर। दोस्तों यहां पर अगर आपको कोई फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है किसी भी फैमिली मेंबर को, यहां पर दो टाइप की पेंशन आपको रिसीव हो सकती है। एक तो यहां पर कम्यूटेड यानी लमसम पेमेंट अगर आपको पेंशन अगर रिसीव हो रही है तो उस केस में यहां पर टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर अनकम्यूटेड पेंशन यहां पर रिसीव हो रही है, फैमिली मेंबर को रिसीव हो रही है, तो उस केस में कुछ हद तक यहां पर जो आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। कितना अलाउड किया जाएगा? तो यहां पर 15,000 और 1/3 ऑफ अनकम्यूटेड फैमिली पेंशन जो भी विच एवर इज लोअर जो अमाउंट होगी वो यहां पर अलाउड किया जाएगा। दोस्तों बजट से पहले यानी बजट 2023 से पहले सिर्फ ओल्ड रिजिम यानी ओल्ड रिजिम वालों को ही यहां पर जो फैमिली पेंशन अलाउड की जाती थी, लेकिन इस बार बजट 2023 के अंदर यहां पर प्रपोज किया गया और अब यह फैमिली पेंशन अप टू 15,000 तक अब न्यू टैक्स रिजिम को भी अलाउड की जाएगी। यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अलाउड किया जाएगा और इसके साथ आपको फैमिली पेंशन 15,000 तक अलाउड कर दी जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है टू एनपीएस अकाउंट को, यानी नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो यहां पर आपको न्यू स्कीम के अंदर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों यहां पर अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से, यानी जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी जिसके अंदर ये डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहां पर आपको डिडक्शन जो है मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, तो अलग अलग मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय है तो उसके लिए अलग लिमिट है और इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यहां पर
अलग लिमिट रखी गई है। तो आइए देखते हैं क्या यहां पर लिमिट दी गई है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा का डिडक्शन यहां पर आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो वो यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन करेगी तो यहां पर 40% ऑफ सैलरी से ज्यादा का यहां पर आप डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर सैलरी का मतलब भी बताया गया है कि सैलरी यहां पर सिर्फ सैलरी नहीं होगी बल्कि बेसिक सैलरी होगी, प्लस यहां पर डीएनएस अलाउंस भी इंक्लूड किया जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर मान के चलिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है तो यहां पर आपके प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर ने यहां पर आपका डिडक्शन जो है वो यहां पर क्लेम आपको करना है। तो इस केस में आपकी जो सैलरी है, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो यहां पर सालाना 8 लाख रुपए रखी गई है। इसी के साथ यहां पर आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है पूरे साल के अंदर 60,000 रुपए। तो यहां पर देख लेते हैं कितना यहां पर डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। तो यहां पर एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल होगा 8 लाख पर 10%, यानी मैक्सिमम आप कितना क्लेम कर सकते हैं 80,000 रुपए। लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ यहां पर 60,000 रुपए ही कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो यहां पर 60,000 से ज्यादा का यहां पर आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 के तहत। बट अगर आपके एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए यहां पर कंट्रीब्यूशन किए होते तब क्या आप 1 लाख ले पाते? नहीं सर, यहां पर आप 80,000 यानी मैक्सिमम जो 8 लाख का 10% जो मैक्सिमम है यानी 80,000 तक ही कंट्रीब्यूशन यहां पर आप डिडक्शन ले पाते। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 10% अलाउड किया गया और अगर आप यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी अलाउड किया है। लेकिन इस बार बजट 2023 के अंदर भी यहां पर जो इस डिडक्शन को यहां पर जारी रखा गया और यह डिडक्शन बजट से पहले भी और बजट के बाद भी यहां पर न्यू टैक्स रिजिम के लिए अलाउड किया गया है, यानी 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 जो है वो आप न्यू टैक्स रिजिम के लिए भी ले सकते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 4th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो अलाउड किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी कोई भी एम्प्लॉय है जो यहां पर जो है अलाउंसेस उसको दिया जाता है जो यहां पर टूर करता है, ट्रैवल करता है या उसका ट्रांसफर किया जाता है कंपनी द्वारा। तो अगर वो ट्रैवल कर रहा है, टूर कर रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है तो जो भी अलाउंसेस दिया जा रहा है वो यहां पर आपके लिए एलिजिबल होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जिसके अंदर आपको एग्जम्पशन दिया जाता है। तो यहां पर जो भी अलाउंसेस एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, अगर आप ब्लाइंड एम्प्लॉय है या फिर डेफ है या फिर डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय है यानी आपकी जो डिसेबिलिटी है, लोअर ऑफ द बॉडीज यहां पर आपकी डिसेबिलिटी है, तो उस केस में यहां पर 3200 पर मंथ के हिसाब से यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो न्यू टैक्स रिजिम को जो ऑप्ट करता है सैलरीड पर्सन है तो यहां पर आपको अलाउंसेस का बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 5th पॉइंट पे। तो डेली अलाउंसेस, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, एक एम्प्लॉय है तो यहां पर आपको डेली अलाउंसेस का भी बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप जर्नी पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टूर पे जाते हैं और यहां पर अगर आपका ट्रांसफर हुआ है, आप जर्नी पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपके जो डेली खर्चे हैं यानी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी यानी जहां पर आप काम कर रहे हो उसके अलावा अगर कहीं पर अगर आप जा रहे हैं, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, ये अगर सभी खर्चे आप डेली खर्चे अगर आपके जो हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है उसका डिडक्शन भी यहां पर आपको मिल जाएगा। तो डेली अलाउंसेस भी यहां पर जो आपको सैलरीड पर्सन को न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहां पर अलाउड किया जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो अलाउड किया ही जाता है पर ये न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको यहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे। तो यहां पर कन्वेंस अलाउंस भी यहां पर आपको एंटाइटल होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, सैलरीड पर्सन है तो यहां पर अगर आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अलाउंस यहां पर आपको ग्रांट किया जाएगा अगर आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और यहां पर कंपनीज के लिए यहां पर जो है एक्सपेंडिचर यहां पर अगर आप जो है खर्चा कर रहे हैं, यहां पर कन्वेंस जो भी है, कन्वेंस अलाउंस यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी आप फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए यहां पर अगर कोई अलाउंसेस है तो वो भी यहां पर आपके लिए एंटाइटल होगा, वो भी यहां पर आपको अलाउ किया जाएगा। यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो यहां पर जो सैलरीड पर्सन है जिसको बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे। तो यहां पर रिबेट 87A जिसके अंदर यहां पर लिमिट जो है वो यहां पर इंक्रीज करी गई है बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए, यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में है तो इस केस में यहां पर जो है 87A रिबेट का यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर 87A के अंदर यहां पर अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो यहां पर आपको डिडक्शन जो यहां पर मिलता था यानी कोई भी टैक्स यहां पर आपको नहीं लगता था, यानी 12,500 तक की
टैक्स की छूट मिलती थी। अगर आप ओल्ड रिजिम की बात करें, न्यू रिजिम में भी ये बेनिफिट दिया जाता था, लेकिन बजट 2023 के बाद इस लिमिट को जो यहां पर इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज कर दिया गया? तो यहां पर लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई। यानी ओल्ड रिजिम वालों के लिए 5 लाख की लिमिट रहेगी और न्यू रिजिम वालों के लिए यहां पर 7 लाख की लिमिट रहेगी। यानी 25,000 तक यहां पर आपको टैक्स का फायदा मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए और 7 लाख की इनकम तक ही आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी 7 लाख तक की इनकम पर आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी 25,000 का सीधा सीधा यहां पर टैक्स बेनिफिट आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे। तो यहां पर एक और सेक्शन जो है वो यहां पर डिडक्शन यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ बिजनेस पर्संस के लिए है। यहां पर 80JJAA यहां पर अगर आप डिडक्शन जो है यहां पर आपको दिया जाएगा, अगर आपकी जो कॉस्ट है, यानी यहां पर जो न्यू एम्प्लॉय अगर आप जनरेट कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट या इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट यहां पर आप जनरेट कर रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट अगर आप पे करते हैं तो उसका डिडक्शन यहां पर आपको मिलेगा। दोस्तों यहां पर सरकार ने इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव यहां पे दिया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। यानी अगर कोई बिजनेस पर्सन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, नए एम्प्लॉयज को रख रहा है, तो उस केस में सिर्फ बिजनेस इनकम में ही आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। यानी सिर्फ बिजनेस पर्सन को यहां पर डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। कितना यहां पर डिडक्शन जो वो अलाउड किया जाएगा? तो कुछ परसेंटेज जो भी आप सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं अपने नए एम्प्लॉय को, तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा जो है वो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रमोट करते हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट करते हैं, इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। जो ये न्यू टैक्स रिजीम जो है, यानी न्यू स्लैब रेट अगर आप ऑप्ट करते हैं तो यहां पर आपको इसका डिडक्शन का फायदा दिया जाएगा। 80JJAA का बेनिफिट आपको यहां पर न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 9th पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आप होम लोन लेते हैं और उसका अगर ब्याज चुकाते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सेक्शन 24B के तहत अगर आप लोन ले रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है और होम लोन लिया है जिसका ब्याज आपने चुकाया, तो 2 लाख तक का आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है, यानी डिडक्शन मिलता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों एक बात और जानने की है, लेकिन अगर आपने जो है यहां पर होम लोन लिया है और प्रॉपर्टी को लेट आउट करवाया, अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, जो भी ब्याज है उसका न्यू टैक्स रिजीम में भी यहां पर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। तो यहां पर बहुत लोगों को यहां पर पता नहीं होता या कंफ्यूजन होती है कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन होम लोन का जो है बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो यहां पर अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी खुद रहते हो, भाड़े पे नहीं देते हो और लोन लेते हो और उसका लोन का ब्याज अगर चुका रहे हो, पूरे साल के अंदर 2 लाख तक का आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ओल्ड रिजीम में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी घर को अगर आप लेट आउट करते हो, भाड़े पे देते हो एंड यहां पर वो लोन पर अगर आपका घर है जिसका ब्याज अगर आप दे रहे हो, तो वो आपको दोनों ही रिजीम में यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। ओल्ड रिजीम में तो दिया ही जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में भी यहां पर आपको फायदा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन है तो यहां पर लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो उस केस में यहां पर आपको बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाला है। तो दोस्तों आ जाते हैं इसी के साथ अपने आखिरी पॉइंट पे, यानी 10th पॉइंट पे। तो यहां पर सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2 का यहां पर आपको बेनिफिट दिया जाएगा। इस बार बजट के अंदर यहां पर जो न्यू स्कीम है, जिनके लिए यहां पर अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है अग्निपथ, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड के अंदर, तो यहां पर आपको डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी अलाउड किया जाएगा। दोस्तों 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम यहां पर स्टार्ट करी गई थी, जहां पर एक कॉर्पोरेट फंड भी यहां पर जारी किया गया है, अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड, जिसके अंदर यहां पर जो अग्निवीर है, यानी जो यहां पर मिलिट्री के जवान है, जो अग्निवीर है, जो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उस कॉर्पोरेट फंड के लिए, और इसी के साथ साथ यहां पर सिमिलर कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पर गवर्नमेंट भी करने वाली है। यानी गवर्नमेंट का भी यहां पर जो है कंट्रीब्यूशन होने वाला है अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड के अंदर। इसी के साथ इन दोनों फंड के बाद यहां पर जो 4 साल का जब रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी विद इंटरेस्ट के साथ यहां पर जो भी पेमेंट आपको रिसीव होगी, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट यहां पर आपको रिसीव होगी, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हुआ है, प्लस इंटरेस्ट जो यहां पर एक्रीशन हुआ है, वो यहां पर पूरा का पूरा आपको 4 साल के रिटायरमेंट के बाद जो स्कीम के अंदर जो लिमिट दी गई है, इसके रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आपको दिया जाएगा वो यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इसी के साथ यहां पर जो गवर्नमेंट है अब न्यू स्कीम वालों के लिए, यानी न्यू रिजीम वालों के लिए, यहां पर जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपकी सैलरी का इनकम का जो पार्ट हो रहा था, जो अग्निवीर है उनकी सैलरी का इनकम का पार्ट हो रहा था, उनको डिडक्शन जो है यहां पर सेक्शन 80CCH सबसेक्शन 2 के तहत दिया जाएगा। यानी पूरा का पूरा जो यहां पर मैच्योरिटी पर पैसा मिलना वो तो ऑलरेडी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट का यहां पर सैलरी का जो पार्ट बन रहा था, जो कंट्रीब्यूशन जो किया जा रहा था गवर्नमेंट द्वारा, वो भी अब आप जो है डिडक्शन के रूप में ले सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम, दोनों में ही आपको यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो ये 10 डिडक्शन जो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं ये आपको यहां पर अलाउड किए जाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए यहां पर जो है 7 लाख तक का बेनिफिट तो यहां पर आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा यहां पर ये डिडक्शन भी आपको अलाउड यहां पर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।